जय हिंद साथियों, व्हाइट हाउस के अंदर जो हुआ और जिस तरीके से ज़ेलेंस्की को वहां से निकलना पड़ा, इस पे बहुत चर्चा हो रही। बहुत सारे विशेषज्ञ अपने अपने विचार भी रख रहे हैं, लेकिन इस बात को थोड़ा और गहराई से देखना होगा। भारत ने इस युद्ध के प्रारंभ होते ही यूक्रेन में एक बात कही थी कि युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का हल नहीं है। ये बात पुतिन के आगे भी कही मोदी जी ने, बाइडेन के आगे भी कही और ज़ेलेंस्की के आगे भी कही। लेकिन जिस तरीके से बाइडेन ने इस पूरे युद्ध को भड़काया नाटो का नेतृत्व करते हो, मुझे याद है जब यह युद्ध प्रारंभ हुआ था तो एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर मैंने 2 लाइनें कही थी और लाइनें मैंने बनाई थी उसी समय वहीं पे जब ये डिबेट आ रही थी कि नाटो ज़ेलेंस्की से कह रही है, चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगी नाटो, चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगी नाटो। और रूसियों को कह रही है, आए जब तक नाटो इनको काटो काटो, कि चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगी नाटो और आए जब तक नाटो इनको काटो काटो। और यह बात पूरी तरह साबित हुई, आज भी हो रही है कि किस प्रकार से इंग्लैंड कह रहा है मैं अपनी सेना भेजूंगा यूक्रेन में, और भी कुछ यूरोप के देश कह रहे हैं। और इतने सालों से जिस तरीके से वो यूक्रेन को अस्त्र दे रहे हैं, शस्त्र दे रहे हैं, मिसाइल दे रहे हैं, टैंक दे रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ी दे रहे हैं, उसकी सेना को ट्रेन कर रहे हैं, हवाई जहाज दे रहे हैं, लड़ाकू, क्या तमाशा बना रखा है नाटो ने। और अगर तुम्हारा रूस से विरोध है तो हिम्मत रखो ना सीधे रूस से लड़ने की, वहां क्यों तुम्हें वसीले आ जाते हैं। और जरा इसकी जड़ में जाइए, देखिए शीत युद्ध के अंदर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद नाटो का निर्माण इन्होंने इसलिए किया था कि इन्हें सोवियत रूस से खतरा था। और जब सोवियत रूस खत्म हो गया, रूस बिखर गया, तब क्या खतरा था रूस से और क्या आवश्यकता थी नाटो की। लेकिन नहीं, ये नाटो के वर्चस्व को बढ़ाते चले गए और देश उसमें शामिल करते चले गए। और पुतिन ने तो खुद ये कहा था कि भाई रूस को भी नाटो में शामिल कर लो। अगर पुतिन युद्ध चाहता इनसे और विरोधी होता तो ये क्यों कहता कि हमको भी नाटो में शामिल कर लो। नहीं। और दूसरा तमाशा इनका देखिए, एक कॉमेडियन को, जोकर को, जो हंसाता था लोगों को, उसको इनकी जो डीप स्टेट है वो यूक्रेन का राष्ट्रपति बनवा देती है, जिसको ना तो सैन्यवाद का कोई ज्ञान है, ना कूटनीति का ज्ञान है, ना किसी अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति का ज्ञान है। और उसके बाद उसका इस्तेमाल करना शुरू करती है। रूस ने एक बात स्पष्ट की कि भाई यूक्रेन को नाटो में नहीं शामिल होना चाहिए। अब मुझको एक बात बताइए, कौन सा देश है दुनिया का
जो अपने पड़ोस में अपने दुश्मन को बैठने देगा, उनको घुसने देगा? किस तरीके से नाटो ने यूक्रेन में प्रवेश किया, उनकी प्रयोगशालाएं, उनकी खाने, उनके कारखानों का इस्तेमाल शुरू किया। तो रूस ने ये लगाया उसके ऊपर, और ये जो 2 दिन में खत्म हो सकता था अगर जेलेंस्की को जरा भी अकल होती। और जब नाटो ने खुद जेलेंस्की के पीठ में छुरा भोंक दिया ये कह के कि हम तुम्हें नाटो में शामिल नहीं करेंगे, तो यूक्रेन को तबाही से रोकने के लिए, और तब तक तो रूस की सेनाएं कई हिस्सों तक पहुंची भी नहीं थी रूस के, यह युद्ध खत्म हो सकता था। लेकिन इस युद्ध को भड़काने में और इसको पीछे और इसको चालू रखने के पीछे जो ताकतें हैं, आपके सामने आ गया कि अमेरिका से ही जो अरबों डॉलर के शस्त्र भेजे गए, उनमें से कितने यूक्रेन पहुंचे और कितने ब्लैक मार्केट में कहां बेच दिए गए, आतंकियों तक के पास पहुंच गए। दूसरी बात ध्यान दीजिए, पुतिन ने यूक्रेन पे आक्रमण करने के बाद 9 रास्ते दिए कि नागरिक जो है वो हताहत ना हो और नागरिक सुरक्षित निकल जाए। कौन सा देश ये करता है? अगर आज ट्रंप उसको जेलेंस्की को ये समझा रहा है कि तुम रूस के आगे नहीं टिक सकते, तो ट्रंप गलत नहीं कह रहा है। अगर रूस पूरी तरीके से आ जाए युद्ध के अंदर, तो फिर चाहे नाटो चाहे अमेरिका कितने भी देश पीछे लग जाए, एक दिन में पूरा यूक्रेन जो है तबाह हो जाएगा। रूस ने तो आज तक मिसाइल के उसके वास्ते उनके जो सप्लाई चेन थी, पोलैंड और वहां से जो आते हैं, उस तक को नहीं पूरा काटा, जो उनके लिए एक दिन का काम है। लेकिन जेलेंस्की को कल नहीं आएगी। मैं यहां एक उदाहरण देना चाहता हूं इतिहास में से, और ये इसलिए देना चाह रहा हूं कि कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और युद्ध की जो समझ होती है, हमारे भी एक नेता थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और जिस प्रकार उन्होंने सेना का नेतृत्व करके आजाद हिंद फौज का द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, वो अपने आप में ही एक उदाहरण है। लेकिन जब रंगून पे लगातार अंग्रेज बमबारी कर रहे थे, यहां तक के सैनिक अस्पतालों तक को नहीं छोड़ा था, और जापानी सेना हार रही थी और अंग्रेजी सेना और अमेरिकी सेना बढ़ रही थी रंगून की तरफ, तो नेताजी ने एक निर्णय लिया था कि हम रंगून छोड़ देंगे। हालांकि तमाम वहां पे आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज के सैनिक मौजूद थे, जो सैनिक अंतिम लड़ाई तक लड़ने को तैयार थे। लेकिन नेताजी ने एक बात कही थी कि मैं नागरिकों को नहीं मरने दूंगा, और वहां से उन्होंने कूच किया था, और कूच भी पैदल चल के अपने साथियों के साथ किया था बैंकॉक तक। लेकिन जेलेंस्की को कोई इस तरीके की अकल नहीं आई। नाटो वाले उसको एक गुब्बारे की तरीके से फुलाते चले गए, हवा भरते चले गए, भरते चले गए, भरते चले गए, और जब रूसी उस गुब्बारे को ऊपर से फोड़ते थे तो फिर नीचे नया गुब्बारा लगा देते थे, और फिर आग लगा रहे। ट्रंप ने जो है, लोग कहते हैं एक व्यापारी है ट्रंप, बिल्कुल सही है, व्यापारी है, बहुत बड़ा व्यापारी है, और वो समझता है कि अगर ये युद्ध चलेगा तो उसका क्या सर्वनाश होगा। ये जितना इंग्लैंड और फ्रांस उछल रहे हैं ना, ये दोनों विश्व युद्धों के अंदर फ्रांस का क्या हाल हुआ था, और इंग्लैंड ये भूल गया है कि तुमने दोनों विश्व युद्ध 2 कारणों से सिर्फ जीते थे। एक, अमेरिका ने जो तुम्हारी मदद की थी, और दूसरा भारत, जो अपने उपनिवेशों के तुमने स्रोत
भारत के सैनिक, भारत का धन, इनका इस्तेमाल तुमने किया था और तब विश्व युद्ध तुम जीत पाए थे। आज तुम पे कोई उपनिवेश नहीं है जीतने के लिए। आज तुम पे कोई खजाने नहीं है उपनिवेशों के। आज कोई देश तुम्हारा उपनिवेश नहीं है जो अपनी सेना भेज देगा तुम्हारी मदद के लिए। तो किस दुनिया में तुम जी रहे हो इंग्लैंड वालों? अरे तुम्हारा प्रधानमंत्री स्ट्रेमर अपने देश को तो इंग्लैंड से इंग्लैंडिस्तान होने से नहीं बचा पा रहा, लंदन को लंदनिस्तान होने से नहीं बचा पा रहा। क्या हो रहा है वहां पे? जो इंग्लैंड के 364 एमपी अपने देश में बच्चियों के साथ इन्होंने रेप किए हैं, उन रेप गैंग की इंक्वायरी नहीं करा सकता। वो कह रहा है मैं सेना भेजूंगा यूक्रेन में लड़ने के लिए। किसका बेवकूफ बना रहा? अब बात आई दूसरी। ट्रंप निसंदेह अपने अमेरिका का जो उनका स्वार्थ है उसको देख रहे हैं और हर देश देखता है। हम भी यही देख के चलते हैं और भारत तो पहली बार आज इस स्थिति में खड़ा है कि अपने स्वार्थ के ऊपर चल रहा है। अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया था भारत ने बाइडेन के समय में, जयशंकर ने, रूस से तेल ना लेने के ऊपर, जिसको आज भारतीय जनता उसकी अहमियत नहीं समझती कि अगर वो नहीं किया होता तो आज भारत में कीमतें किस उस पे जा रही होती पेट्रोल और डीजल की, और क्या हाल होता भारत का। तो उसी तरीके से ट्रंप अपने देश का हित देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि अमेरिका का हित युद्ध करने में नहीं है। वहां पे कितने अरबों डॉलर अमेरिका फूंक चुका है और उसका फायदा अमेरिका की आम जनता को नहीं हुआ। उसका फायदा हुआ सिर्फ वो जो अमेरिका में बड़े बड़े अस्त्र बनाने वाली कंपनियां बैठी हुई। तो अमेरिका की जनता का अगर भला करना चाहता है और वो ऐसी ऐसी स्कीम लेके आ रहा है, जैसे यूएसएड बंद की, जो दुनिया भर में डीप स्टेट ने बना रखी थी मदद करने के नाम के ऊपर, और तख्ते उखाड़ते थे दूसरे देशों के सरकारों के। तो भाई क्या गलत कह रहा है ट्रंप? ट्रंप अगर कह रहा है कि तुम्हारी खजानों का आप वहां से इस्तेमाल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जब इतना पैसा उन्होंने तुम्हारे को फूंक दिया उनका तुमने। और उसके ऊपर भाई तुम्हारे अंदर तुम्हारी जो ईगो है, अहम है, वो इतना ऊंचा उड़ा हुआ है यूरोपियन यूनियन और उसकी वजह से कि तुम समझते हो कि बिना अमेरिका के तुम रूस से लड़ दोगे। कितने आदमी बचे हैं भाई तुम पे, कितने युवा बचे हैं तुम पे। आज वहां पे ये हाल शुरू हो गया यूक्रेन के अंदर। अभी उस दिन खबर थी कि एक मां ने अपने आप को उड़ा लिया था बम से कि उसके बच्चे को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर दिया गया था। तो बजाय इसके कि इस युद्ध को खत्म किया जाए, टेबल पे बैठ के बात की जाए, ये एक पॉलिटिकल कॉमेडी कर रहा है ज़ेलेंस्की। अरे ज़ेलेंस्की साहब, राजनीति कोई कॉमेडी शो नहीं है। बहुत कॉमेडी कर लिया आपने और उस कॉमेडी का हश्र आपने देख लिया। आपने जनता के लिए क्या करवाया, अपनी सेना के लिए क्या करवाया। तो मैं तो ये समझता हूं कि जिस तरीके से एक तरीके से गेट आउट ही कहा ट्रंप ने, और उनके उपराष्ट्रपति ने सही बात कही यूक्रेन से। कौन उपराष्ट्रपति है जो इसकी ज़ेलेंस्की की बकवास सुनेगा, इसको के समझते नहीं है। अब देखते हैं कि यूरोप क्या बोलता है, यूरोप के देश क्या बोलते हैं और स्थिति किस तरफ मोड़ लेती है। लेकिन हम तो अब भी यही कहेंगे, भारत अब भी यही कहेगा, मैं भी यही कहूंगा, अभी आप भी यही कहेंगे कि युद्ध समाप्त होना चाहिए और ये जोकर ज़ेलेंस्की की जगह वहां चुनाव होने चाहिए। यूक्रेन में कोई सरकार बननी चाहिए। अंदर कुछ बोलता है, आउट हाउस में बैठ के, बाहर आके कुछ बोलता है, जाने से पहले कुछ बोलता है, अंदर कुछ बोलता है, बाहर आके कुछ और बोलता है।
ये नोटंकी बंद नहीं करेगा ये अपनी जेलेंस्की। अब इसका एक ही तरीका रहेगा, आप देखिएगा कि यूक्रेन में ही इसको चुनौती मिलेगी और इसकी सरकार खत्म होगी यूक्रेन के अंदर, और उसके बाद इस इलाके में एक बार फिर से शांति स्थापित होगी। जय हिंद।